मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग, ये चैप्टर 7 चल रहा था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो उसका एक्सरसाइज 7.1 में करवा दिया था। आज देखते हैं 7.2। तो जैसे कि मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजा था कुछ फार्मूला, ठीक है। उसको अगर बाय हार्ट नहीं करोगे तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। उसको पहले बाय हार्ट करना है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका जो दिया है, अमाउंट कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। इस प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दो है P इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस 1। और उधर और एक फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसे निकाला जाता है। तो देखो, ये पहला नंबर है, कुछ ऐसे ही दिया है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है। तो टोटल अमाउंट, तो इनमें से में लगभग सब एक प्रकार के ही है। बस कहाँ 10%, 12%, 5% दिया है, का 4 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर दिया है। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी जो है आप लोगों का पूरा सेम टू सेम है। जैसे कि मैं सेकंड नंबर करवा देता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, फिर भी आसान है। तो ये क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया आप लोगों का 6250। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आप लोगों का क्या, 12% ईयरली। और टाइम दिया है आप लोगों का 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर दिया, बस इतना दिया है। इसमें से क्या निकालने बोले, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों को मैं लिख के भेजा था कल। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P होल इन टू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पर N या T भी लिख सकते हो, N या T माइनस 1, ठीक है। T मतलब टाइम, N मतलब नंबर, एक बार वही टाइम ही होता है। तो N या T एक ही बात होता है, ठीक है। तो देखो, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, लिख दिया मैंने। कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का दो फार्मूला है। एक तो पहले मैं आप लोगों के सामने लिखा हूँ, P इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पर N माइनस 1 टू दी पर T माइनस 1। और दूसरा फार्मूला है क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन उसमें जो है देखो, प्रिंसिपल आप लोग का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें तो प्रिंसिपल दिया है लेकिन अमाउंट नहीं दिया है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया, ठीक है। आप लोग समझना है। तो बस ये CI प्रिंसिपल क्या है आप लोग का 6250, बस अपने जगह वही डालते जाओ, बहुत ही आसान है ये। प्लस R क्या है 12%, यानी 12 डिवाइडेड बाई 100। T क्या है 2 ईयर दिया है आप लोग का 2 माइनस 1। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो आप लोग कंपाउंड से निकल जाएगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ 6250, इसको देखो मिनिमाइज कर सकते हो। 4 3 जा 12, 4 25 जा 100। तो बचा क्या 1 प्लस ये 3/23/25 होल टू दी पर 2 माइनस 1, ठीक है। और एक स्टेप करना ही पड़ेगा 6250। बस जैसे कि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 25 और 1 का एलसीएम क्या है 25। 1 से 25 को डिवाइड की क्या हुआ 25 इंटू 1 क्या होता है 25। तो ये तो आप लोग का आता है। 25 से 25 को डिवाइड किए कितना होता है 1 इंटू 3 3, ठीक है। होल टू दी पर क्या आप लोग का 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ 6250, जैसे 25 प्लस 3 क्या होता है 28, नीचे क्या है 25, होल टू दी पर क्या स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 1, तो माइनस 1 लिख दिया। अभी क्या है 6250 जैसा है बिल्कुल कैसे ही करते हैं। 20/25 होल टू दी पर स्क्वायर, दैट मीन्स 28 इंटू 28 दो बार मल्टीपल करना पड़ेगा 784। 28 इंटू 28 होता है आप लोग का 784 एंड 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है। माइनस 1, समझ गए आप लोग। जैसा है मैं वैसा ही लिखते जा रहा हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो 625
अभी देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ऑन है, तो 625 और ऑन कैल्शियम 625 को मैं 625 से ये 625 को मैं ये 625 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होता है 1। वही ऑन जाके इसके ऊपर जो 784 है उसके साथ मल्टीपल करते हो 784 ही होता है। अभी 1 से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 से 625 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 625, क्योंकि इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय द कोएफिशिएंट विल कम ऑलवेज दैट नंबर, यानी 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 625। 625 जाके 1 के साथ मल्टीपल होगा तो क्या होगा 625 वन जा 625। अभी देखो 625 ये ब्रैकेट का, चाहे ये ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट हो, ये ब्रैकेट, सबका मतलब होता है मल्टीपल्स। तो इसका मतलब मल्टीपल्स आफ्टर ऑल, क्योंकि इससे ये मैं माइनस करूँगा तो 784 से ये गया तो क्या होता है 159, ठीक है। 784 से 625 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 159 होता है। नीचे 625 है तो 625 लिख दिया। अभी देखो ये 625 ये 625 क्या होगा कैंसिल होगा, 625 वन जो 625 1 इंटू 159 तो 159 ही होता है। तो क्या निकला आप लोगों का CI क्या निकला 159, ठीक है। CI क्या निकला 159। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग का क्या निकला वो ₹159 ये हो निकल गया। तो ये आंसर। तो ऐसे करके जितना सारा नंबर दिया है बीट 1 बीट 3 आप लोग कर लेना, मैं बीट 2 तो दिखा दिया, इससे भी आसान है ये, ठीक है। 0 0 जल्दी कैंसिल होगा। जैसे देख लिया आप लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसी तरह सेकंड नंबर देखो, राहुल बोरोड मतलब अगर कहीं से भी लिया है, मनी लेंडर या बैंकर से कुछ पैसे लिया है ब्याज के दौर पे तो उसको बोलता है बोरोड, ठीक है। राहुल बोरोड 1,25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो जैसे कि 12% एनुअल मतलब सालों में एक बार, सालाना एक बार, ईयरली मतलब एनम भी वही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक टू बाय कार, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट एंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। इसमें क्या बोला, अमाउंट निकालने बोला, इसमें क्या निकालोगे 1,25,000 का क्या निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। क्या दिया है आप लोग का, ये प्रिंसिपल दे दिया है 1,25,000, रेट दिया है 12% और टाइम भी दे दिया है 3 ईयर दे दिया है। तो जो चीज़ चाहिए था आप लोग को दे दिया, उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, जो कुछ निकलेगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जो निकलेगा, जैसे कि ये निकला है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है उसी तरह इसमें भी निकलेगा, बस नंबर में अलग है। निकलने के बाद वही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोले, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट एंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट क्या है, यानी उसको 3 महीने बाद उसको फिर से देना पड़ेगा वही पैसा बैंक को। वो कार खरीदने के लिए थे, कार खरीदने के लिए पैसा लिया था, ठीक है। तो 3 साल बाद फिर से वही पैसा देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा मतलब ये 1,25,000 तो देगा ही, उसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकला है, ये से कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 1,25,000 के साथ, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा उसी को प्लस करोगे तो क्या निकल जाएगा अमाउंट। तो ऐसा अमाउंट करके लिख देना, ठीक है। अमाउंट उतना देना पड़ेगा बैंक को। तो ऐसे ही 2 नंबर कर सकते हो। फिर भी समझ नहीं आता तो मैं इसको कल दिखा दूँगा। फिलहाल ये जो मैं फर्स्ट नंबर दिखा हूँ इसका बीट 1 और बीट 3 आप लोग करके भेजना।